किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है? तो पढ़ाई और लिखावट है। भाववाचक संज्ञा शब्दों में बनाए गए क्रियापदों का सही विकल्प है। लिखावट और लिखना। जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। तो जाति पशु, जाति को बोध कराता है, संपूर्ण जाति का तो पशुता हो गया। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है? बंधुत्व है, पशुता है, कंजूसी है, सटता नहीं है। इनमें से विशेषण बनी भाववाचक संज्ञा है। तो नवीन विशेषण है और नवीनता विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा भव्यता है। इनमें से संज्ञा शब्द है तो सौंदर्य और कल्पना भाववाचक संज्ञा है। महात्म्य शब्द है भाववाचक संज्ञा। किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ? मैं आप ही चला जाऊंगा, इसमें वह श्याम अपना खाना खुद बना लेता है, इसमें वह मैं ये कार्य अपने आप ही कर लूंगा, इसमें आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, ये मध्यम पुरुष है। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है। वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक। अपनों। मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ? अपना अपना कार्य करके ही घर जाना, ये काम तुम स्वयं कर लो, आप आगे आ जाइए। तो दूसरा ने कहा आप आगे आ जाइए, तो इसमें निजवाचक का नहीं हुआ। वह अपने आप ही चला जाएगा, इसमें निजवाचक का। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? वे अपने आप चले जाएंगे, वह अपने आप को बहुत होशियार समझते। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। किसान अपने आप में मस्त रहता। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, इसमें नहीं है। सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है, यानी उसकी ओर इशारा कर रहा। वह निश्चितता की बोध करा रहा। निश्चयवाचक। ये कौन सा सर्वनाम निश्चयवाचक है? ये वह निश्चयवाचक संज्ञा से बना शब्द है। सुख, सुखी, बुद्धि और संसार संज्ञा शब्दों में एक प्रत्यय जोड़ने से बौद्धिक और सांसारिक बनता है। इनमें से संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है? सुगंधित। ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है। मैं शब्द में विशेषण है ईमानदार। किस वाक्य में संकेतवाचक विशेषण नहीं है? थोड़ा भोजन करो, इसमें नहीं। उस गाय को चारा डालो, संकेतवाचक है। ये लड़का सुंदर है, वह घर वहाँ नहीं है। राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, तो इसमें 4 फिक्स है, निश्चित, और आटा परिमाणवाचक हो गया। गुणवाचक विशेषण नहीं है। पिछला, वर्तमान, नया, उचित, शांत, सीधा, काला, बुरा, दुष्ट, ये सब गुणवाचक हैं, जबकि सब यथेष्ट समूचा नहीं है। क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता वाक्य में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, यानी क्षणिक को उसकी विशेषता बता रहा है। इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? सरिता खाना खाकर पढ़ाई करने लगी, यानी एक कार्य पूर्ण होने के बाद दूसरा कार्य करते हैं तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है? वह चाय पीकर घूमने जाता है। इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है? बालक पढ़कर सो गया। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया? राधा ने स्नान करके भोजन किया। मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, पूर्वकालिक। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? वह नहाकर पढ़ेगा। वह खाना खाकर सो गया, पूर्वकालिक। मैं दूध पीकर सोता हूँ, पूर्वकालिक। धीरे बोलो कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थान। निम्नलिखित में क्रिया विशेषण नहीं है। हाथों हाथ है, एकाएक है, चुपचाप, अनगिनत नहीं है। पानी में थोड़ी बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ ताकि वह बहुत जल्दी ठंडा हो जाए। वाक्य में समुच्चय बोधक यानी समुच्चय जोड़ने वाला कौन सा है? इसमें ताकि शब्द जोड़ता है। इनमें से क्रिया विशेषण है धीरे धीरे, जल्दी, धीरे और अभी। में क्या क्रिया विशेषण है? इनमें से किस वाक्य में अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो राम धीरे धीरे, नियमित, न राम मंदिर जा रहा है, इसमें नहीं हुआ। कौन सा वाक्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है? लक्षित बहुत धीरे धीरे बोलता है, यानी उसकी विशेषता बता रहा है धीरे धीरे, तो रीतिवाचक। एक पद वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद वाक्यांश या उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? महामात्य का संधि नहीं है। महा प्लस अमात्य होता है, जबकि भयाक्रांत का भय प्लस आक्रांत, स्नेहाविष्ट को स्नेह प्लस आविष्ट, कंटाकीर्ण का कंटक प्लस आकीर्ण। किस शब्द की संधि सही नहीं है? अधि प्लस आदेश अध्यादेश, अधि प्लस अभी प्लस आगत अभ्यागत, अधि प्लस अधीन अध्ययधीन होता है, अध्याधीन नहीं होता। अभी प्लस अर्थी अभ्यर्थी। किस शब्द की संधि गलत है? अतः प्लस एव अतएव सही है। मम प्लस इतर ममेतर सही है। अक्ष प्लस ओहिनी अक्षोहिनी सही है। नव प्लस हुडा, इसमें एक ही मात्रा आएगी, नवोढ़ा। ब्रह्मोत्सव शब्द में कौन सा संधि है? गुणों से। ब्रह्म प्लस उत्सव। सदैव शब्द का संधि विच्छेद है, सदा प्लस एव वर्धी संधि है इसमें। किस शब्द में व्यंजन संधि है? जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। सभी को अभ्युदय के लिए प्रयत्न करना चाहिए, इस वाक्य में अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि।
किसी भी अक्षर में आधा अक्षर दिखे तो इसमें यण कर देना। पूरा है प्लस कृत संधि का रूप है पुरस्कृत। अति प्लस आचार का सुसंधि युक्त है अत्याचार। वेद प्लस उक्त का सही संधि रूप होगा वेदायुक्त। किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग है? व्याकरण। वी प्लस आ प्लस करण। इनमें से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग नहीं जुड़े हुए? अवहेलना में अ प्लस हेलना। किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है? निर अनुनासिकता निर प्लस अनु। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ? अत्याचार। अति प्लस आ प्लस चार। अध्यात्म। अधि प्लस आ प्लस आत्मा। एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द है व्यवहार। वी प्लस अव। किस शब्द में तीन उपसर्गों का प्रयोग हुआ? सु स्थितिम सु प्लस वी प्लस अव। किस क्रम में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया? पर्यावरण। परि प्लस आवरण। स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग है स्व। संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग? सम। स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा? सु। इनमें से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है? चालक पालक कारक बालक बालक तो पूरा शब्द है, इसमें कोई नहीं है। किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है? अंकक में है, गायक में, तेराक तेराक में नहीं है, पावक में भी है। तेराक में आग प्रत्यय। तेराक शब्द में कौन सा प्रत्यय आग प्रत्यय है? चालाक शब्द में प्रत्यय आग। इनमें से कौन सा प्रत्यय की दृष्टि से असमृत है? गांग्य में ए है, ठकुराइन में आयन प्रत्यय होगा, अभिजात्य में ये होता, कथ्यान में आयन होता। अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित शब्द किस विकल्प में नहीं है? पूर्वात्य नहीं है, मार्कंडेय, मागध, आंजनेय। अपत्यवाचक का मतलब होता है उत्पत्ति। इनमें से किस विकल्प में केवल प्रत्यय का ही प्रयोग हुआ? रासायनिक, पार्श्विक, काल्पनिक। यानी और में उपसर्ग भी है लेकिन इनमें प्रत्यय है। पछतावा में प्रत्यय आवा। किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? जटिल में भी है, शामिल में नहीं है, स्नेहिल में है, फेनिल में। किस शब्द में अन्य प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? स्थानीय में नहीं हुआ, दर्शनीय, माननीय, रमणीय में हुआ है। इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? तुलसीकृत, तुलसी से कृत हो गया। किष्टापन समय शिक शब्द में तत्पुरुष है। जेब कतरा, जेब को कतने वाला क्रम तत्पुरुष समास। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ है। विधानसभा, विधान के लिए सभा। तुलसी कर, तुलसी से कृत थी, करण तत्पुरुष। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तुलसी से कृत। में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? धर्म प्रायण, धर्म में प्रायण। भयभीत, भय से भीत होता। कृष्ण आश्रित, कृष्ण को आश्रित होता। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति होता। किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदाय तत्पुरुष समास के उदाहरण? रसोई घर, देशभक्त। चिड़ी मार में कौन सा? तो चिड़ी को मारने वाला होता है। इनमें से एक शब्द शुद्ध है, सही वर्तनी वाला शब्द है। इसमें प्रियदर्शिनी, ये दोनों ही शुद्ध हैं। किस क्रम में अशुद्ध वर्तनी है? तो राजनीतिक शुद्ध शुद्ध है, युधिष्ठिर शुद्ध है, मध्याह्न मध्याह्न में है हलंत आएगा, मरीचि। सही वर्तनी वाला ईर्ष्या, ईर्ष्या में दोनों ई बड़ी होती है, ईर्ष्या में ई बड़ी होती है, रख लो। हम किसी से ईर्ष्या रखते हैं तो वो बड़ी बात है। इनमें से अशुद्ध शब्द है कवियत्री। देखो कवियत्री में ऐसे लिखा जाता है, अपन सोचते हैं कवि को लिखते हैं तो कवि नहीं, कवियत्री। तदंतर प्रज्वलित, प्रज्वलित गत्य अवरोध। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, कवियत्री। सही शब्द है औद्योगिकरण। जिसमें भी करण प्रत्यय लग जाता है तो वो लास्ट का बड़ा मात्रा हो जाती है। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, तो मंत्री अगर किसी शब्द में मंत्रिमंडल में ये आ गया। किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? विनिर्दिष्ट। अशुद्ध है कविंदर, कविंदर में न भी आएगा। कि कई सही है, शाश्वत सही है, अधिपति सही है। किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? प्रतिनिधि। इसमें तीनों चोटी आएंगी। इनमें से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? महादेवी वर्मा विदेशी लेखिका थी। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? जिलाधीश ने 15 अगस्त को झंडा फहराया। इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसके भाषण का एक एक शब्द नपा तोला था। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? ये बात आपके स्वभाव के अनुकूल नहीं है। निम्न वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्योंकि वह मोटा है इसलिए धीरे चलता है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? क्या बिना सोचे समझे हस्ताक्षर कर दिए? सोचना और समझना एक ही बात होती है, इसलिए व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य ये पाँव से जूता उतार रहा है, सही बात है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? वह सदैव ही सत्य बोलता है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? बीमारी के कारण ये उपस्थित नहीं हो सका, ये सही बात है। बसंत के मौसम के फूल खिलने से कौन रोक सकता? गलत बात। बसंत मौसम एक ही तो हो गया। सूक्ष्म निरीक्षण, सूक्ष्म और निरीक्षण से हम बहुत सी बातों का सीखते हैं। मैं पहुंचाई था जबकि आप वहाँ आ गए, गलत बात। ये दृश्य देख मेरी आंख में आंसू आ गया।
अशुद्धि, आंख में आंसू आ गए, वचन संबंधी है, बहुवचन हो गए। इनमें से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? राजीव नहीं, कमल का। कृष्ण के कौन से होते हैं? माधव है, केशव है, मोहन है। इनमें से कौन सा शब्द बाल का पर्यायवाची नहीं है? कच्छ है, कुंतल है, लक है, सिक्की नहीं है, मोरनी है। केतु का पर्यायवाची शब्द है झंडा। ध्वज का पर्यायवाची नहीं है, विविस्त्र। वैजयंती है, पताका है, केतु है। परिजात किसका पर्यायवाची? क्लप वृक्ष। इनमें से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची है? विभा। निम्नलिखित में से बाज का पर्यायवाची नहीं है। बाज को कपोत, तारी कहते हैं, कृग कहते हैं, सेन कहते हैं, शार्दुल नहीं कहते। यम का पर्यायवाची शब्द है किनास। पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत बताओ। तरणी, द्रोणी, उड़ुप, तनाव के होते हैं। अम्बसार, इंदुमणि, प्रवाल मोती के होते हैं। सलीले, सिद्धि, अर्णव समुद्र के होते हैं। वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। रेखांगी शब्द का विलोम अल्पज्ञ। संतोष का विलोम असंतोष। स्वाधीन का विलोम पराधीन। अति का अल्प, धनवान का अकिंचन, जरा का यौवन, कृपण का दानी, सबल का निर्बल। विलोम के सही नहीं है। प्रबल का सबल नहीं होता। अंत का या आदि, अधिकृत का अनधिकृत, अदृश्य का दृश्य, नीरस का सरस। भारी अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द गुरु। मशीन, आराम, आज से पिछला दिन, आज से अगला दिन, कल के लिए होते हैं। कल शब्द का अर्थ नहीं है, कलम नहीं है, चेन, मशीन, आने वाला कल। कल, केस, गुरु अनेक अर्थ शब्दों के उचित हैं। कल यानी बीता हुआ दिन, केस यानी बाल, गुरु यानी बड़ा। निम्न से अनमेल अनेकार्थ शब्द हैं। हंस का मराल, सूर्य एक घोड़ा होता है, हरि का बंदर, विष्णु सर्प होता है, धन का जोड़, सम्पत्ति पारितोषिक होता है। कर शब्द का उपयुक्त अनेकार्थ समूह है। हाथ है, किरण है, करना है। सारंग का अनेकार्थ है। चंद्रमा, हाथी, भौरा, कोयल, मोर, सांप, बादल में किसके अर्थ है? सारंग के। अजर और अजीर शब्द का सही अर्थ अजर यानी देवता और अजीर यानी आंगन। किस विकल्प शब्द का अर्थ भेद सही है? अधय यानी अग, पाप यानी पर्वत। किस क्रमांक में सत्य और क्षिति शब्द युगम का सही अर्थ? सत्य यानी हानि होता है, क्षिति यानी पृथ्वी। किस क्रमांक में श्वेत और श्वेत शब्द का है? तो श्वेत यानी सफेद और श्वेत यानी पसीना होता है। किस क्रमांक में कटक, कंटक शब्द युगम का सही अर्थ है? सेना या कांटा। निम्न किस क्रम में यह सन, असनी शब्द युगम का सही अर्थ भेद है? भोजन और बिजली। संस्कृत शब्द प्रथा, प्रथा किस क्रम है? प्रथा यानी कुंती, प्रथा यानी रीति। जो काम आसान हो, सुकर। दूसरों पर आश्रित, प्रावलंबी। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त। पाप करने पर दोष मुक्त होने के लिए किया जाने वाला कार्य, प्राश्रविष्ट। कही हुई बात को फिर कहना, पृष्ठपोषण। अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति, कुल केतु। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश, ग्रावैस। बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं दुर्भी संधि। किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही है? तुम कहाँ गए थे, कैसे आए, क्या चाहते हो। किस वाक्य में सही विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुए हैं? छी, कैसी दुर्गंध आ रही है, इसमें प्रश्नवाचक गलत बात है। किस वाक्य में विराम चिन्ह गलत प्रयोग हुआ है? विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आना चाहिए इसमें। किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाए? श्याम, तुम आ गए। विराम आदि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे। किस वाक्य में वाक्यगत सही विराम चिन्ह नहीं? काश वह जिंदा होता। किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ? अध्यक्ष महोदय, हमारी बात सुनिए। सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य कौन सा? वह ऐसा क्यों कहता है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे?